नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और ये बैंकिंग स्टॉक्स के एनालिसिस को शुरू करते हैं। मंडे से फ्राइडे तक उनमें क्या चाल रह सकती है, क्या मूव रह सकते हैं, एक एक करके सारे बैंक को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और वीकली चार्ट एंड मंथली चार्ट भी खोल के देखेंगे, बाहर जो बड़े बड़े बैंक है, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, उनका। तो उसको शुरू करने से पहले गाइस, ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना जरूरी है, मैंडेटरी है। और इसको पढ़े बिना आप मेरी वीडियो मत देखें, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, ठीक है। अब आ जाते हैं, हम सबसे शुरू करते हैं अपने जो इनके ताऊ जी हैं, मुखिया, एचडीएफसी बैंक पे। एचडीएफसी बैंक को यहाँ 200 ईएमए पे है, येलो कलर की लाइन पे। और जब भी आपको कोई स्टॉक 200 इस 200 ईएमए पे मिले, वहां पे उसको डेफिनेटली बाय करना चाहिए। अब इसमें आपको बाय करके रखनी चाहिए कब तक, जब तक ये 10 ईएमए जो नीचे की तरफ आ रहा है, इसको जब तक ये टच ना कर ले, ठीक है। तो अगर आपने इसमें बाय किया है आज यहाँ पे भी 13 1410 वगैरह कहीं पे, तो इसने हाई दिखाया है आपको 1431 का। और मेरा टारगेट आपको 1440 का दिया था। तो हो सकता है 1440 भी आपको देखने को मिल जाए। 1430 तो देखने को मिल ही गया, बट कैरी करके नहीं जाना है। हमेशा ध्यान रखो, किसी भी स्टॉक को कैरी तब करना है अगर आप अच्छा खासा श्योर शॉर्ट चीजें करना चाहते हो, जो वो कम से कम अपने 20 ईएमए के ऊपर क्लोज करना शुरू कर। समझ रहे हैं दोस्तों, 20 ईएमए कहाँ है इसका? ये ग्रीन वाली लाइन। आप भी ऐसे कलर कोडिंग कर सकते हैं। मैं हमेशा 10 को रेड रखता हूँ, 20 को ग्रीन रखता हूँ, क्योंकि 10 सिग्नल दे देता है, तो मैं इसलिए उसको रेड रखता हूँ, ठीक है। ग्रीन एक अच्छा खासा सपोर्ट है, और ऐसी चीज जो काफी हेल्प कर सकती है आपका शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखने के लिए, ठीक है। 50 में ब्लू कलर की लाइन पे रखता हूँ, और 100 ये अब पता नहीं वायलेट है, पर्पल है, साला क्या है ये, जो भी है। देन येलो 200। तो इसके पास 3 दिन से आप देख रहे हैं, इसको नहीं तोड़ रहा है, इसको नहीं तोड़ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे हमेशा जब भी ऐसे कुछ मिले, बाय करके चलिए। और ये आपको कम से कम तब तक इस लाइन को जिस दिन छुए उस दिन प्रॉफिट बुक कर लेना। देन ऑब्जर्वेशन मोड पे रखना। जिस दिन एक ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज करना शुरू कर दे, वहां पे फिर आप इसको कैरी भी कर सकते हैं। और जो कैश वाले हैं, उनको यहाँ पे एचडीएफसी बैंक एक्यूमुलेट करना चाहिए, कुछ स्टॉक बाय करनी चाहिए, ठीक है। जैसे कोई 20,000 इन्वेस्ट करने की आदत रखता है, तो उसको 5-6 हजार, 5-10 स्टॉक, 5-8 स्टॉक एचडीएफसी बैंक के यहाँ पे बाय करने चाहिए, ठीक है। तो ये तो था एचडीएफसी बैंक का अगले मंथ का, अगले वीक का। ज्यादा कुछ नहीं है, 10 ईएमए के पास पास मुझे आता हुआ दिख रहा है, इसको डेफिनेटली टच करेगा। डेफिनेटली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसको जरूर टच करना चाहिए नेक्स्ट वीक में। कोई बिल्कुल ही वर्ल्ड मार्केट का सेल ऑफ ना आया, और मार्केट टेक्निकली तौर पे चले, ठीक है, तो इसको डेफिनेटली टच करेगा। वहां पे आपको एक बार जरूर, अगर आपकी बाइंग है तो हट जाना। अब आते हैं हम, इसका एक बार यार मंथली चार्ट जरूर देख लें एचडीएफसी बैंक का। मंथली चार्ट पे भी आप देखेंगे इसने सपोर्ट कहाँ लिया है, 10 ईएमए पे लिया है ये मंथली चार्ट पे, ठीक है। बट क्लोजिंग बड़ी, क्लोजिंग भी ठीक है, क्लोजिंग भी कोई 1400 के नीचे आती तो बेकार आती, और इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाता अगर 1445 के, तो और भी अच्छा रहता। तो यहाँ पे किस तरह, तो 1445 तो एक बार ये जाएगा, ठीक है। 1445 तो एक बार ये जाएगा, बट जिस दिन 1450 के जिस दिन ऊपर क्लोज करना शुरू कर दे, 1450 के ऊपर क्लोज करना शुरू कर दे, तो 1480 का भाव भी आपको दिखाएगा, ठीक है। ये मैं इसका मंथली चार्ट देख के बोल सकता हूँ। तो ये भी एक आप चीज दिमाग में रखिएगा। वीकली चार्ट तो एक स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल है, और नजर रखिए, वही सेम, ये भी वही कहानी कह रहा है। 1450 जो इसका टॉप है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर दे, तो फिर आपको 1480 भी दिखाएगा। बहुत ब्राइट चांसेस है 1450 के ऊपर क्लोजिंग और 1480 का भाव स्क्रीन पे, ठीक है। क्योंकि वीकली चार्ट में अभी भी गया नीचे है, बट ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है वीकली चार्ट में, ठीक है। और ऐसे स्टॉक का वीकली चार्ट 100 पॉइंट में दायरे में खेल सकता है आराम से। तो नजर बना के रखिए एचडीएफसी बैंक में अगले वीक के लिए, और दिशा देगा ये। अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है, बिना इसके ऊपर नहीं जा सकता। देन ये एक अकेला बैंक है जो क्या कहते हैं उसे,
कटप्पा की तरह खड़ा हुआ है, बाकी पूरी दुनिया सेना जो है लुटे जा रही है बैंक निफ्टी की। प्रॉपर कप एंड हैंडल कोई जानना चाहता है तो ये है प्रॉपर कप एंड हैंडल, ठीक है, जिसका ब्रेकआउट आ चुका है और वीकली चार्ट पे आपको और अच्छे से कप एंड हैंडल दिख जाएगा, ये रहा, ठीक है। ये पैटर्न देखो, कप और हैंडल, इसके हिसाब से 740 का टारगेट निकल के आता है, तो बने रहे, एसएल लगा के रखें, कोई भी क्लोजिंग 667 की नीचे आ जाती है तो, ठीक है। और ट्रेल एसएल अगर कोई कर रहा है तो ट्रेल एसएल इसका क्लोजिंग बेसिस 677 आ जाना चाहिए भाई, 677। और फ्रेश बाइंग अब इसकी 688 के ऊपर बनती है, 688 के ऊपर फ्रेश बाइंग, उसके ऊपर चले तो, नहीं तो 667 के आसपास बनती है, 667 से 655 के बीच में, वो एक जोन है सपोर्ट जोन, वहां पे बाइंग बनती है। फिर अब आ जाते हैं हम, ये कौन सा बैंक है, इंदुसिंध बैंक, इंदुसिंध बैंक। इस लेवल के ऊपर बाई है दोस्तों, 992, ठीक है, 992 के ऊपर बाई है, बट प्रॉफिट बुक कर लेना 1000 के आसपास। और जब तक ये इस लेवल के ऊपर क्लोज ना कर दे 1006, ठीक है, 1006 के ऊपर क्लोज ना करना शुरू कर दे 1000, तो कैरी करके नहीं जाना है, ठीक है, मतलब उसको कैरी नहीं करना है आपकी कॉल जो फ्यूचर जो भी है। और अगर ये इस लेवल के नीचे क्लोज दे देता है, जो कि ये लेवल 975, तो आपको डेफिनेटली 963 आपका पहला टारगेट, और मैं बता देता हूं बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा, और 960 960 आपका पहला टारगेट, 963 960, ये जो भी 2-3 पॉइंट का वो है। और दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है आपका 950, ये डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे, कोई भी क्लोजिंग 975 के नीचे आ जाती है तो, और वहां पे 15 से 20 मिनट भी ट्रेड करे 975 का, ठोको इसको, ठीक है, ठोको इसको, बाई करो अगर 1006 के ऊपर निकल जाता है तो, क्योंकि इसके रिजल्ट अच्छे थे भाई, इस बैंक के रिजल्ट अच्छे थे, ठीक है। अब तक जब जब खराब रिजल्ट आते रहे बैंक निफ्टी को ये लोग बढ़ाते रहे, और जब जब अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो बैंक निफ्टी को ये लोग अब नहीं बढ़ा रहे हैं। ये साला गैप है क्या ये हाई कितना है 886, और ये लो कितना है 888, हाई है 886, ये लो है 888, और इसका लो कितना है 888, 2 पॉइंट का ये गैप भी है यार, ठीक है। तो ये चीज एक बताती है कि किसी ना किसी दिन मार्केट नीचे के रेट तो दिखाएगा। रिलायंस का गैप हो गया, इसमें इन्फोसिस में कितने गैप हैं, HCL टेक्नोलॉजी में भी कितने गैप हैं देखे हैं मैंने, तो ये चीज दिखाती है कि एक ना एक दिन मार्केट नीचे के रेट तो जरूर दिखाएगा। बट फिलहाल एक अपसाइड पेंडिंग है, मिनिमम एक अपसाइड पेंडिंग है, तो देखते हैं दोस्तों। ये भैया इस अब ये नीचे के भाव दिखाएगा आपको, इसका तो मैं पहले ही बता चुका हूं, ये गैप है एक, ठीक है, और ये गैप अगर ये भरने के लिए आ रहा है तो ये जो 707, ठीक है, ये लो पकड़ो आप, 707 का लो पकड़ो, इसके नीचे इसको ठोक दो, सबसे पहला टारगेट आपका रहेगा 695, दूसरा टारगेट आपका रहेगा 689 या 690, 707 के नीचे छोड़ना मत, ठीक है, चार्ट देख के बता रहा हूं। और ये इन केस इसके ऊपर निकल जाता है 722, तो इसको थोड़ी बाई करने की कोशिश कीजिए, बट प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि है ये सेलोन राइज का कैंडिडेट, अब 732 तक आपको देखने को मिल सकता है, तो प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है, मंडे के लिए परफेक्ट ट्रेड बन जाएगा, इसमें नजर बना के रखिएगा। अगला आता है कोटक बैंक, कोटक बैंक का वीकली चार्ट देखते हैं यार, इसमें तो साला थक गए एनालिसिस कर करके इसके। भैया वीकली चार्ट पे है तो ब्रेकडाउन, ठीक है, और इसको 1620 1621 यहां तक भी दिखा सकता है, ठीक है, छोटा सा एसएल लगाइए 1670 का, और अच्छा खासा ठोकिए। वैसे ही जब मैंने 1690 के नीचे आते ही आपको सेल के लिए बोला था, तो देखो कहां तक का स्तर दिखा चुका है,
1630 दिखा चुका है, 1690 के नीचे सेल बोला था। तो अब इसमें 1670 का छोटा सा एसएल लगाइए 14 पॉइंट ऊपर, और सेल करना चाहिए 1620 1610 के लिए। अगर बैंक निफ्टी वीक है तो सबसे पहले इसको और एक्सिस बैंक को ठोकना, ठीक है। बट इसको एक्यूमुलेट करिए, मैं तो ये कहूंगा क्वालिटी का बैंक है भैया, प्राइवेट सेक्टर का क्वालिटी का बैंक है, इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। यहाँ पे पक्का इसके 5-10 स्टॉक खरीदो, पक्का एचडीएफसी के 5-10 स्टॉक खरीदो। अगला आता है आपका आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक मैंने मना कर दिया था, अब मत ठोकना, और अब इसको बाय करके चलो। अगर ये इस लेवल को तोड़ता है तो 194 को तोड़ता है तो बाय करके चलो। टारगेट आपका ये 10 EM में, ठीक है, 10 EM में छू ले, प्रॉफिट बुक कर लेना। और ये होगा मंडे ट्यूसडे को होगा ये, ठीक है, क्योंकि अब ये लो नहीं तोड़ेगा, अब ये लो नहीं तोड़ेगा, अब ये पहले इसको छुएगा। बहुत गैप बन गया, इतना गैप सस्टेन नहीं होता 10 EM के साथ। ये देखिए दोस्तों, परफेक्ट एग्जांपल है। ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, दिया ब्रेकआउट, अगले दिन ये क्यों? क्योंकि वीकली कैंडल में कंफर्म ही नहीं हुआ। ये देखो, ये विग बन के रह गई, कर दिया उसी रेंज के अंदर क्लोज 435 के नीचे। तो कोई भरोसा नहीं है, कोई ईमान धर्म ही नहीं है भाई इस एसबीआई का तो। पर ये एक अकेला ऐसा स्टॉक है, रिजल्ट कब है इसके पता भी नहीं है, रिजल्ट वाला। हाँ, एक चीज अच्छी हुई है भाई, इसने इस चैनल का ब्रेकआउट दिया और इस चैनल के अंदर नहीं आया, चैनल को जस्ट टच किया है, ठीक है, चैनल को जस्ट टच किया है। तो अगर ये 1435 के ऊपर निकलता है, किसके ऊपर? 1435 के ऊपर निकलता है, दोबारा इसको बाय करना। और इस बार ये 1444 और 1460 ये आपको देखने को मिलेंगे दोबारा, क्योंकि इस चैनल को इसने रीटेस्ट किया है। इसके ब्रेकआउट, इसके तो इसके अंदर नहीं घुसता है, दोबारा बाय करिए इसको छोटा सा एसएल लगा के, ठीक है। इससे जहां क्लोजिंग है इससे ऊपर का ही एसएल दे रहा हूं मैं आपको, 433 का एसएल लगाइए, ठीक है, कोई भी क्लोजिंग 433 के नीचे अगले दिन, और बाय करिए इसको 441 444 के लिए। बस आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी बैंक भी दोस्तों 53 के ऊपर क्लोज करे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक आप बाय कर सकते हैं इसको इस लेवल के लिए 53.40 के लिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। और सेल कर सकते हैं 51.5 के नीचे, तो जो लो है वो टेस्ट हो जाएगा, और इसके ऊपर निकलता है तो ये टेस्ट हो जाएगा। बाकी इसमें कोई ट्रेड कुछ नहीं बन रहा। बंधन बैंक, बंधन बैंक और रिजल्ट भी अच्छे है। अब तो बैंक निफ्टी वैसे ही प्रेशर में है, 288 की तरफ आता दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, 288 की तरफ आता दिख रहा है। तो ये था, इसमें भी ट्रेड मत करिए, इनफैक्ट कुछ है ही नहीं, 288 की तरफ आता दिख रहा है, वापस 280 भी दिखा सकता है, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, ये पूरे बैंक सेक्टर की कुंडली थी। अगला वीक आपको काफी कुछ क्लियर कर देगा, कौन से स्टॉक में ब्रेकआउट है, कौन से स्टॉक में नहीं है। और देखते हैं, क्लोजिंग तो मुझे नहीं पसंद आ रही है आज की जो हुई है, निफ्टी की भी और बैंक निफ्टी की। तो खैर क्लोजिंग कौन सी अच्छी आई, कभी नहीं आई। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।